हेलो एंड वेलकम टू इकबाल इंडस्ट्रियल लॉ सर्विसेज। आज का लीगल लेक्चर है नोटरी वर्सेस मार्जिनल विटनेसेस। इसका क्या डिफरेंस है अगर हम देखते हैं नोटरी के अटेस्टेशन और मार्जिनल विटनेस के अटेस्टेशन। नोटरी वर्सेस मार्जिनल विटनेसेस, कोई डॉक्यूमेंट्स है, देखें खासकर सेल एग्रीमेंट का जो डॉक्यूमेंट्स है या कोई और डॉक्यूमेंट जब तैयार होता है तो ऑफकोर्स समटाइम ऐसा होता है जब डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है तो वो मैटर कोर्ट में जाता है। सेल एग्रीमेंट है उसमें डिस्प्यूट हो जाता है तो ऑफकोर्स वो भी जाएगा। कोई और अगर एग्रीमेंट है, रेंट एग्रीमेंट है या कोई और एग्रीमेंट है तो वो भी ऑफकोर्स कोर्ट में, या कोई हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान है, जो दो बिजनेस का कोई एग्रीमेंट है, कोई भी किसी का अगर है तो चैलेंज होने के लिए ऑफकोर्स आखिरी जो रास्ता है वो कोर्ट होता है, कोर्ट में जाता है। अब कोर्ट में गवाही के लिए जाता है। अब एक पार्टी उसे ऑब्जेक्शन करती है, एक पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है, दूसरी पार्टी उसको मानती नहीं है, तो उस सूरत में अगर हम देखते हैं तो फिर क्या होगा। अब वो गवाही के लिए जाता है, उसमें नोटरी पब्लिक उसकी तस्दीक करता है, दो गवाह होते हैं, गवाह भी उसके साइन करते हैं कि हमारी मौजूदगी में ये टर्म एंड कंडीशन दो पार्टियों के दरमियान हुई थी। अब अगर हम देखते हैं किसकी अहमियत ज्यादा है, कोर्ट में एविडेंस के लिए कोर्ट नोटरी पब्लिक को कॉल करती है और दूसरे गवाहों को कॉल करती है। अब इन दोनों में से किसकी ज्यादा अहमियत है? नोटरी पब्लिक की अहमियत देखें इतना ज्यादा नहीं है जितनी अहमियत उन मार्जिनल विटनेसेस की है। जो अटेस्ट मार्जिनल विटनेसेस करते हैं वो नोटरी पब्लिक नहीं करता। आपका अगर सेल एग्रीमेंट है, अगर नोटरी पब्लिक से तस्दीक शुदा नहीं है तो कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर उसमें गवाह नहीं है तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर आप साबित नहीं कर सकोगे। क्योंकि इनग्रेडिएंट जो है, अगर हम देखते हैं इनग्रेडिएंट, अगर हम देखते हैं किसी भी एग्रीमेंट के लिए तो इनग्रेडिएंट में यह जरूरी है कि एक्सेप्टेंस, प्रपोजल एक्सेप्टेंस के साथ साथ दो विटनेस होना भी जरूरी है। उसमें कहीं नोटरी पब्लिक का कहीं पे जिक्र नहीं है उसकी। अगर हम एसेंशियल को देखते हैं, उसके इंग्रेडिएंट के देखते हैं, किसी भी एग्रीमेंट के वैलिड होने के लिए जब तक विटनेस नहीं होंगे वो एग्रीमेंट कंप्लीट नहीं होगा। आम गवाह की अहमियत आप देखते हैं बहुत ज्यादा होता है, और अगर डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है तो जरूरी है कि हम दो वो मार्जिनल विटनेसेस पेश करें जिसके दरमियान में जो आके इस चीज को प्रूफ करें, जिनकी मौजूदगी में हमारा एग्रीमेंट हुआ था और उसमें पार्टियों ने सिग्नेचर किए थे और टर्म एंड कंडीशन पर मुत्तफिक हुए थे। ये बहुत जरूरी है। उसके लिए हम आपको रूलिंग भी दे रहे हैं जिसमें यही कहा गया कि आपको दो मार्जिनल विटनेसेस पेश करना जरूरी है अपने एग्रीमेंट को साबित करने के लिए। और उसमें एक PLJ है 2005 है, लाहौर पेज 1148 है, दूसरी है 2019 YLR 1974, और इसके बाद है PLD 2015 SC सुप्रीम कोर्ट पेज है 187 है। इसके अलावा PLD है 2011 सुप्रीम कोर्ट है पेज 241 है। अगर इनमें से कोई गवाह, फॉर एग्जांपल किसी की डेथ हो जाती है, हमने दो विटनेस हमने एग्रीमेंट में लगाए थे मगर उसमें से एक विटनेस की बाद में डेथ हो गई, मैटर कोर्ट का चला गया, कोर्ट में चला गया, तो अब वही तो विटनेस आ गया, अब दूसरा विटनेस हम कहां से प्रोड्यूस करें? उसके लिए हम वो विटनेस लाएंगे जो बंदा फौत हो गया विटनेस के साइन को पहचानता हो। तो उसके लिए जरूरी होगा हम वो बंदा लेके आए जो मरने वाले के दस्तखत पहचाने और कोर्ट में आके गवाही दे कि ये फलाने के दस्तखत है, मैं उसको पहचानता हूं, ये उसी के सिग्नेचर है। उसके लिए रूलिंग भी है 2018 YLR पेज है 657। अगर मुल्क से कोई विटनेस बाहर चला गया, हमारा केस कोर्ट में आ गया है, तो उसका हमें प्रूफ देना पड़ेगा। देखें ये प्रूफ है, वो अभी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल होता तो हम पेश करते, अदरवाइज हमें उसको पेश करना पड़ेगा। अगर फौत हो गया तो उसके सिग्नेचर जो है वो पहचानने वाले गवाह को लाएंगे। अगर मुल्क से बाहर चला गया तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा। अदरवाइज दोनों गवाह को हमें कोर्ट में पेश करने पड़ेंगे अपने प्ली को साबित करने के लिए, अदरवाइज हमारा इंटरटेन नहीं होगा वो केस। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।